एक सूखी और बंजर जमीन में गिलाद की जलती धूप के नीचे एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जो इतिहास के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक बनने वाला था। आज भी उसका नाम एलियाह तिशबी लोगों के बीच प्रसिद्ध है। उसकी कहानी इतनी शक्तिशाली थी कि उसे प्रसिद्ध होने के लिए किसी लिखित पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ी। उसके जीवन की घटनाएं कई राजाओं की उपलब्धियों से भी बड़ी थी। यीशु मसीह से लगभग 900 साल पहले एलियाह सच्चाई की रोशनी की तरह चमका। उसने राजाओं को चुनौती दी और लोगों के डगमगाते विश्वास को फिर से मजबूत किया, क्योंकि उस समय पूरा राज्य अंधकार में डूबा हुआ था। एलियाह का परमेश्वर की योजना में महत्व बहुत बड़ा था। इसका प्रमाण मलाकी अध्याय 4 वचन 5 में मिलता है, जहां लिखा है, देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता एलियाह को भेजूंगा उस दिन से पहले जो महान और भयानक होगा जब प्रभु आएगा। यह भविष्यवाणी सबके दिलों में गूंज रही थी और लोग इस परमेश्वर के संदेशवाहक के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उसका आना एक रहस्य था जिससे वह और भी रहस्यमय लगने लगा। बाइबल में लिखा है कि वह गिलाद से आया था, लेकिन उसके परिवार और जड़ों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। यही कारण था कि लोग उसके बारे में और जानना चाहते थे। अगर आपको बाइबल की यह बातें पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो देख सकें। एलियाह सिर्फ बातें करने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि वह बहुत ताकतवर भी थे। बाइबल में एक राजा 17:1 में लिखा है कि उन्होंने अहाब को एक बड़ी सूखा पड़ने की चेतावनी दी थी। उनके पास इतनी ताकत थी कि वह अहाब के रथ से भी तेज दौड़कर माउंट कार्मेल से यिज्रेल तक पहुंचे। उनका सफर चमत्कारों और परमेश्वर की मदद से भरा हुआ था। अहाब का सामना करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें केरित नाम की नदी के पास भेजा, जहां कौवे उन्हें खाना खिलाते थे। जब वह नदी सूख गई तो परमेश्वर ने उन्हें सिदोन के सारपत गांव भेजा। वहां एक विधवा ने उन्हें अपने घर में जगह दी, जैसा कि लूका 4:20 में लिखा है। वहीं एलियाह ने परमेश्वर की शक्ति दिखाई और चमत्कार से लगातार खाना उपलब्ध कराया। लूका अध्याय 17:8-10 में एक कहानी है जो एक सेवक की विनम्रता और जिम्मेदारी को दिखाती है। यह एलियाह के जीवन से जुड़ती है। वह एक महान नबी थे, लेकिन हमेशा परमेश्वर के सच्चे सेवक बने रहे। एलियाह की कहानी हमें विश्वास और चमत्कारों के सफर पर ले जाती है। वह गिलाद की घाटियों से लेकर अरिया और गलील तक गए। उनकी जिंदगी हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने और उन पर भरोसा करने का सबक देती है। एक गांव में एलियाह अपने सफर पर थे, तब एक खास घटना हुई। वहां 10 कोढ़ी आदमी थे जिन्हें लोग दूर रखते थे। वे बहुत दुखी थे और यीशु से दया की भीख मांग रहे थे ताकि वह उन्हें ठीक कर दे। यीशु ने उन्हें पुजारियों के पास जाने को कहा। उन्होंने विश्वास किया और जाते ही वे ठीक हो गए। उनमें से एक सामरी आदमी था जिसने चमत्कार को पहचान कर परमेश्वर की तारीफ की और यीशु का धन्यवाद किया। यह दिखाता है कि परमेश्वर की कृपा सबके लिए है। जब एलियाह सारपत पहुंचे तो उन्हें एक विधवा मिली जिसके पास बहुत कम खाना बचा था। उसके पास थोड़ा सा आटा और तेल था जो खत्म होने वाला था, लेकिन एलियाह ने उसे आशा का संदेश दिया। उन्होंने पहले एक रोटी मांगी और कहा कि परमेश्वर उसके खाने का सामान खत्म नहीं होने देंगे जब तक बारिश नहीं आती। ये बात उस विधवा के विश्वास की परीक्षा थी कि क्या वह परमेश्वर पर भरोसा रखेगी। लेकिन उस विधवा का बेटा बहुत बीमार हो गया। जब वह हालत बहुत खराब हो गई तो उसकी माँ बहुत दुखी हो गई और एलियाह से सवाल करने लगी। ये दिखाता है कि जब लोग दर्द में होते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। एलियाह को उस पर दया आई और उन्होंने परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा किया। वह लड़के को अपने कमरे में ले गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने लड़के के ऊपर झुककर गहराई से परमेश्वर से दुआ की। फिर चमत्कार हुआ, लड़के में फिर से जान आ गई। उसकी माँ ने जब यह देखा तो समझ गई कि एलियाह सच में परमेश्वर के आदमी है और जो कुछ वह कहते हैं वह सच्चाई है। यह चमत्कार एलियाह के काम को और मजबूत कर गया और दिखाया कि परमेश्वर सबसे कठिन समय में भी दया करते हैं। विधवा का विश्वास फिर से लौट आया और यह चमत्कार माउंट कार्मेल पर परमेश्वर की शक्ति का सबूत बना। अब एलियाह के सामने एक और चुनौती थी। जमीन पर सूखा पड़ा था और परमेश्वर ने उन्हें अहाब के पास जाने को कहा। परमेश्वर ने वादा किया कि वह बारिश भेजेंगे। यह पल सच्चे विश्वास और मूर्ति पूजा के बीच एक बड़े टकराव की तैयारी थी। उसी समय अहाब सामरिया में भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। उपद्रव,
जो परमेश्वर का सच्चा भक्त था, ने यहेजबेल द्वारा परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की हत्या से उन्हें बचाने में अहम भूमिका निभाई। एलियाह को खतरे का पता था, फिर भी उन्होंने हिम्मत के साथ परमेश्वर का आदेश पूरा करने का फैसला किया। एलियाह की कहानी हमें विश्वास और चुनौतियों से भरे सफर पर ले जाती है। विधवा के घर पर चमत्कार से लेकर माउंट कार्मेल पर होने वाले बड़े मुकाबले तक, हर घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा करना कितना जरूरी है। यही वजह थी कि एलियाह इज़राइल के महान भविष्यवक्ताओं में से एक बने। उनकी जिंदगी परमेश्वर की शक्ति और सच्चाई का सबूत थी। जब जमीन पर भयंकर सूखा पड़ा तो अहाब और ओबद्याह ने अपने पशुओं को बचाने के लिए चरागाह ढूंढने का फैसला किया। वे अलग अलग दिशाओं में गए, इस उम्मीद में कि कहीं हरी घास बची होगी जिससे उनके पशु जिंदा रह सकें। अपनी खोज के दौरान ओबद्याह की अचानक मुलाकात एलियाह से हो गई। ओबद्याह ने नबी को पहचान लिया और आदर दिखाया, लेकिन साथ ही डर भी महसूस किया। उसे पता था कि अहाब बहुत समय से एलियाह को ढूंढ रहा था और उसे डर था कि अगर वह एलियाह की मौजूदगी की खबर देगा तो बुरा हो सकता है। ओबद्याह, जो बचपन से परमेश्वर का भक्त था, ने एलियाह को बताया कि उसने कैसे जेजेबेल के गुस्से से बचाते हुए परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को छिपाया और उनकी जान बचाई। वह परमेश्वर के प्रति बहुत वफादार था, लेकिन अहाब का डर भी उसके दिल में था। लेकिन एलियाह ने ओबद्याह को भरोसा दिलाया कि वह खुद अहाब से मिलने जाएगा। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह विश्वास की परीक्षा थी। यह माउंट कार्मेल पर होने वाले एक बड़े मुकाबले की तैयारी थी। ओबद्याह ने एलियाह की बात मानी और अहाब के पास जाकर उनकी मौजूदगी की खबर दी। जब अहाब ने एलियाह से मुलाकात की तो उसने एलियाह पर इज़राइल की परेशानियों का कारण होने का आरोप लगाया, लेकिन एलियाह ने साफ मना कर दिया और कहा कि असली वजह मूर्ति पूजा और परमेश्वर की आज्ञा न मानना है। फिर एलियाह ने माउंट कार्मेल पर एक बड़ा मुकाबला करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पूरे इज़राइल को बुलाया जाए, साथ ही बाल के 450 नबी और अशेरा के 400 नबी भी आए। ये समय था कि लोग तय करें कि वे सच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे या बाल की। माउंट कार्मेल पर जब बहुत सारे लोग खड़े थे, एलियाह ने उनसे सीधा सवाल किया। उन्होंने कहा कि वे फैसला करें, या तो वे परमेश्वर के साथ चलें या बाल की पूजा करें। अब फैसला करने का समय आ गया था। यह परीक्षा आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। 2 बैल लाए गए, एक बाल के भविष्यवक्ताओं के लिए और दूसरा एलियाह के लिए। लेकिन असली परमेश्वर वही होगा जो स्वर्ग से आग भेजकर जवाब देगा। लोगों ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और इसे मान लिया। एलियाह ने बाल के भविष्यवक्ताओं से कहा कि वे अपना बैल चुनें, उसे तैयार करें और अपने देवता से प्रार्थना करें कि वह आग जलाए। यह सिर्फ परमेश्वर की शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि सच्चे विश्वास और इस्राएल में फैली मूर्ति पूजा के बीच एक बड़ा मुकाबला था। बाल के भविष्यवक्ताओं ने सुबह से दोपहर तक अपने देवता को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब कुछ नहीं हुआ तो वे घबरा गए और अपने शरीर पर चाकू से घाव करने लगे, यह सोचकर कि इससे उनका देवता प्रकट होगा। लेकिन फिर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। एलियाह ने देखा कि उनके प्रयास बेकार जा रहे हैं, तो उन्होंने भविष्यवक्ताओं का मजाक उड़ाया और कहा कि शायद उनके देवता बहुत व्यस्त हैं या दूर चले गए हैं। यह सुनकर बाल के भक्त और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे और खुद को चोट पहुंचाने लगे, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर एलियाह ने सभी लोगों को अपने पास बुलाया। सबके सामने उन्होंने टूटे हुए परमेश्वर के पुराने वेदी को फिर से बनाया। इसके लिए उन्होंने 12 पत्थर लिए जो इज़राइल की 12 जातियों का प्रतीक थे। एलियाह ने लोगों को उनके धर्म और एकता की याद दिलाई। फिर उन्होंने बलि की तैयारी की, लकड़ियां रखी, बैल के टुकड़े वेदी पर रखे और फिर उन्होंने वेदी पर पानी डालने को कहा, न केवल एक बार बल्कि 3 बार। वेदी और लकड़ियां पूरी तरह भीग गईं, जिससे यह और भी कठिन चुनौती बन गई। जब बलि चढ़ाने का समय आया तो एलियाह ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि यह भी प्रार्थना की कि लोग फिर से सच्चे परमेश्वर की ओर लौट आएं। फिर परमेश्वर की आग आसमान से गिरी और उसने बलि, लकड़ियां, पत्थर और यहाँ तक कि खुदाई में भरा पानी भी जला दिया। ये चमत्कार देखकर सभी लोग परमेश्वर के सामने झुक गए और एक साथ बोले, सच्चा परमेश्वर वही है। फिर एलियाह ने आदेश दिया कि बाल के सभी भक्तों को किशोन नदी के पास ले जाया जाए, जहां उन्हें मार दिया गया। ये दिखाने के लिए कि अब मूर्ति पूजा खत्म हो गई,
और इजराइल फिर से सच्चे परमेश्वर की राह पर लौट आया। माउंट कार्मेल पर जीत के बाद एलिय्याह ने सबको बताया कि अब बारिश आने वाली है। फिर वह पहाड़ की चोटी पर गए, झुककर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और बारिश के संकेत का इंतजार करने लगे। उन्होंने अपने सेवक को आसमान में कोई बादल देखने के लिए भेजा। सेवक ने 6 बार देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। 7वीं बार उसने एक छोटा सा बादल देखा। ये छोटा सा बादल बताता था कि बारिश जल्दी ही आने वाली है। थोड़ी ही देर में पूरा आसमान बादलों से भर गया और जोरदार बारिश हुई। यह परमेश्वर की शक्ति और दया का सबूत था। लेकिन एलिय्याह की इस जीत का असर हुआ। रानी जेजेबेल अपने भक्तों की हार से बहुत गुस्सा हो गई और उसने एलिय्याह को मारने की धमकी दी। अपनी जान बचाने के लिए एलिय्याह को भागना पड़ा। एलिय्याह बहुत डर गए और हिम्मत हार गए। अपनी जान बचाने के लिए वह अकेले यहूदा के शहर बेरशेबा की ओर भागे और अपने सेवक को पीछे छोड़ दिया। वह बहुत थक चुके थे और बहुत दुखी थे। रेगिस्तान में जाकर उन्होंने एक जगह शरण ली और परमेश्वर से कहा कि वह अब जीना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगा कि वह आगे नहीं बढ़ सकते। इस समय एलिय्याह ने अपनी कमजोरी दिखाई। जैसे हर इंसान कभी न कभी हिम्मत हार जाता है। रेगिस्तान में वह एक झाड़ी के नीचे बैठ गए, थके हुए और उदास। तब परमेश्वर के एक फरिश्ते ने आकर उनकी मदद की। फरिश्ता उनके लिए गर्म तवे पर पकी रोटी और पानी लेकर आया। यह सिर्फ खाने और पीने की चीजें नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के प्यार और देखभाल का भी निशान थी। दूसरी बार जब फरिश्ता आया तो उसने एलिय्याह से कहा कि वह खाना खाएं, क्योंकि आगे का सफर बहुत लंबा था। इस स्वर्गीय भोजन की ताकत से एलिय्याह लगातार 40 दिन और 40 रात चलते रहे, जब तक कि वे होरेब पर्वत नहीं पहुंच गए। यह परमेश्वर का पवित्र पर्वत था, जहां दिव्य चमत्कार और संदेश मिलते थे। इधर रानी जेजेबेल बाल के भक्तों की हार से बहुत गुस्से में थी और उसने एलिय्याह से बदला लेने की कसम खाई। दूसरी ओर एलिय्याह अपने कठिन मिशन और लोगों के विरोध से दुखी थे। वह होरेब पर्वत की एक गुफा में छिप गए। यही गुफा उनकी आत्मा की परीक्षा और परमेश्वर से गहरे संवाद की जगह बनी। गुफा में परमेश्वर ने एलिय्याह से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? एलिय्याह ने उत्तर दिया कि वह परमेश्वर के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी अकेले और उदास महसूस कर रहे थे। उन्होंने खुलकर अपना दुख परमेश्वर से बताया। इससे उनकी गहरी आस्था और इजराइल की कठिन स्थिति का पता चला। फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दिखाई, लेकिन न जोरदार हवा, न भूकंप और न ही आग के जरिए। इसके बजाय उन्होंने धीमी और कोमल आवाज में बात की, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर सिर्फ बड़े चमत्कारों में ही नहीं, बल्कि शांत और साधारण पलों में भी मौजूद होते हैं। जब एलिय्याह ने यह धीमी आवाज सुनी तो उन्होंने आदर से अपना चेहरा अपने कपड़े से ढक लिया और गुफा से बाहर आए। परमेश्वर ने फिर से उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? एलिय्याह ने पहले की तरह जवाब दिया कि वह पूरी मेहनत से परमेश्वर के लिए काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी अकेले और उदास थे। इस पर परमेश्वर ने उन्हें एक नया आदेश दिया। उन्होंने कहा कि एलिय्याह दमिश्क के रेगिस्तान में वापस जाएं और हजाएल को सीरिया का राजा, यहू को इजराइल का राजा और एलीशा को अपना अगला भविष्यवक्ता बनाएं। यह सिर्फ एलिय्याह के काम को आगे बढ़ाने का संकेत नहीं था, बल्कि इजराइल के लिए परमेश्वर की नई योजना की शुरुआत थी। परमेश्वर ने एलिय्याह को बताया कि इस्राएल में 7,000 लोग अब भी सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं और उन्होंने बाल की पूजा नहीं की। यह सुनकर एलिय्याह को सांत्वना और आशा मिली। उन्हें एहसास हुआ कि वह अकेले नहीं है, बल्कि कई लोग अभी भी परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। सिनाई पर्वत पर परमेश्वर के दर्शन से एलिय्याह पूरी तरह बदल गए। उन्हें सिर्फ नए आदेश ही नहीं मिले, बल्कि यह भी यकीन हो गया कि परमेश्वर का काम उनके बाद भी चलता रहेगा। यह समझकर एलिय्याह ने परमेश्वर के आदेशों को पूरा करने के लिए यात्रा शुरू की। सबसे पहले उन्होंने शाफात के बेटे एलीशा को खोजा, जो खेत में हल चला रहे थे। एलिय्याह ने अपना चोगा एलीशा पर डाल दिया, जो यह दिखाने का तरीका था कि अब भविष्यवाणी की जिम्मेदारी एलीशा को दी जा रही है। एलीशा ने इस पल की महत्वता को समझा और अपना सब कुछ छोड़कर एलिय्याह के साथ चल पड़े। इस तरह इस्राएल में एक नए भविष्यवाणी युग की शुरुआत हुई। जब एलिय्याह ने एलीशा को बुलाया तो एलीशा ने अपने माता पिता से विदा लेने की अनुमति मांगी। यह दिखाता था कि वह अपने परिवार के लिए आदर और प्यार रखते थे। यह पल उनके पुराने जीवन को छोड़ने और नए जीवन की शुरुआत का संकेत था। एलिय्याह ने इस गहरे भाव को समझा और एलीशा को अपने दिल की सुनने की अनुमति दी।
फिर एलीशा ने अपने बैलों की बलि दी और उनका मांस लोगों में बांट दिया। यह पुराने जीवन को अलविदा कहने और परमेश्वर की सेवा में आने का एक प्रतीकात्मक संकेत था। इस तरह उन्होंने एक भविष्यवक्ता के रूप में अपने नए सफर की शुरुआत की। एलिय्याह से एलीशा की यह मुलाकात सिर्फ एक आम भेंट नहीं थी, बल्कि एक बदलाव का पल था। जब एलीशा ने एलिय्याह का चोगा स्वीकार किया तो उन्होंने परमेश्वर की सेवा और भक्ति के रास्ते पर चलने का फैसला किया। यह निर्णय उनके पूरे जीवन को बदलने वाला था। इसके बाद एलीशा दमिश्क पहुंचे। वहां सीरिया के राजा बिन हदद बहुत बीमार थे। राजा को यह जानना था कि वह ठीक होंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने हजाएल को उपहारों के साथ एलीशा के पास भेजा ताकि वह परमेश्वर का संदेश जान सके। जब एलीशा और हजाएल मिले तो यह मुलाकात बहुत गहरे अर्थ और भविष्य के बड़े बदलावों से भरी थी। एलीशा ने एक रहस्यमय भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि बिन हदद की बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी मौत होगी। एलीशा की इस भविष्यवाणी ने सिर्फ राजा के भविष्य को ही नहीं, बल्कि परमेश्वर की जटिल योजना और हजाएल की भूमिका को भी दिखाया। जब एलीशा ने हजाएल के भविष्य को देखा तो वह रोने लगे, क्योंकि उन्हें दिखा कि हजाएल इजराइल के लोगों को बहुत दुख देगा। यह भविष्य उन्हें बहुत दुखी कर गया। हजाएल यह देखकर हैरान थे। वह नहीं समझ पाए कि एलीशा क्यों रो रहे थे। जब एलीशा ने कहा कि हजाएल राजा बनेगा और बड़ी क्रूरता करेगा, तो हजाएल ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? लेकिन एलीशा ने साफ कहा कि यह वही था जो परमेश्वर ने प्रकट किया था। इसके बाद हजाएल बिन हदद के पास लौटे और जल्द ही राजा की मौत हो गई, जिससे एलीशा की भविष्यवाणी सच हो गई। अहाब नाबोत के अंगूर के बाग को लेना चाहता था ताकि उसे एक बगीचे में बदल सके। उसने नाबोत को पैसे देने या दूसरा बाग देने का सुझाव दिया, लेकिन नाबोत ने मना कर दिया, क्योंकि यह उसके पूर्वजों की विरासत थी और वह परमेश्वर के नियमों का पालन करता था। अहाब बहुत नाराज और दुखी होकर अपने महल लौट आया। उसकी नाराजगी ने दिखाया कि वह कैसा इंसान था और उस समय इजराइल में कितनी बुरी बातें हो रही थीं। अहाब की पत्नी जेजेबेल ने उससे कहा कि राजा को जो चाहिए वह उसे लेना चाहिए। वह चालाक और बुरी थी। उसने नाबोत का बाग पाने के लिए गलत योजना बनाई और न्याय व नैतिकता की परवाह नहीं की। जेजेबेल ने एक चालाक योजना बनाई। उसने अहाब के नाम से चिट्ठियां लिखी और उन पर राजा की मुहर लगाई। फिर उसने ये चिट्ठियां नाबोत के शहर के नेताओं को भेजी। इन चिट्ठियों में लिखा था कि वे उपवास का ऐलान करें और नाबोत पर झूठा मुकदमा चलाएं। उसने नाबोत पर परमेश्वर और राजा का अपमान करने का झूठा आरोप लगाने को कहा, जो उस समय मौत की सजा का जुर्म था। जेजेबेल की योजना पूरी तरह से कामयाब हुई। पहले नाबोत को आदर दिया गया, फिर सबके सामने उसे अपमानित किया गया। शहर के नेताओं ने रानी के कहे अनुसार झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने नाबोत पर गलत आरोप लगाए। यह क्रूर साजिश थी जिससे नाबोत को पत्थर मार मार कर मार दिया गया। जेजेबेल की चाल कामयाब हो गई और नाबोत को गलत तरीके से दोषी ठहराकर मार दिया गया। उसकी मौत राजा की लालच और बेईमानी का नतीजा थी। नाबोत की हत्या बहुत बड़ा अन्याय था और राजा अहाब के राज में इजराइल का बुरा समय दिखाती थी। जब नाबोत को मार दिया गया तो जेजेबेल ने जल्दी से अहाब को बताया कि अब बाग उसका हो सकता है। नाबोत की मौत के बाद अहाब ने बिना किसी झिझक के बाग पर कब्जा कर लिया। यह दिखाता था कि वह पूरी तरह बुराई के रास्ते पर चल पड़ा था और जेजेबेल की गलत बातों को मान रहा था। जैसे ही अहाब नाबोत के बाग में गया और उसे अपना बना लिया, परमेश्वर का संदेश एलिय्याह को मिला। परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वह अहाब का सामना करे और उसे बताए कि उसने हत्या और जबरदस्ती बाग लेने का पाप किया है। अहाब और एलिय्याह का यह आमना सामना बहुत गंभीर और धार्मिक टकराव का समय था। एलिय्याह ने परमेश्वर का आदेश माना और अहाब से नाबोत के बाग में मिला। उसने अहाब को परमेश्वर का सख्त संदेश दिया। अहाब की बुरी हरकतों के कारण उसे और उसके पूरे परिवार को बड़ी सजा मिलेगी। एलिय्याह ने कहा कि अहाब का अंजाम भी नाबोत जैसा ही होगा। अहाब ने एलिय्याह को अपना दुश्मन कहा, लेकिन एलिय्याह ने उसे सच्चाई बताई। उसने भविष्यवाणी की कि अहाब का परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा और जेजेबेल का अंत बहुत बुरा होगा। यह सब परमेश्वर का न्याय था जो बुराई और बेईमानी के खिलाफ था। नाबोत, अहाब और जेजेबेल की यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच, पाप और अन्याय का बुरा अंजाम होता है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और परमेश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। एलिय्याह ने अहाब को बहुत कड़ी सजा सुनाई,
उसने कहा कि जो लोग अहाब के घर के होंगे और शहर में मरेंगे उन्हें कुत्ते खा जाएंगे, और जो लोग खेतों में मरेंगे उन्हें आकाश के पक्षी खा जाएंगे। यह परमेश्वर की सजा थी, क्योंकि अहाब जेजेबल के बहकावे में आकर बुरी राह पर चला गया था। उसने मूर्तियों की पूजा की और वे पाप किए जिनकी वजह से परमेश्वर ने पहले अमोरी लोगों को इस्राएल से निकाला था। एलियाह की बात सुनकर अहाब का व्यवहार बदल गया। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और टाट पुराने मोटे कपड़े पहन लिए, जो दुख और पछतावे का निशान था। उसका यह बदला हुआ व्यवहार दिखाता था कि सबसे बुरे समय में भी इंसान अपने पापों के लिए पछताकर सही रास्ते पर आ सकता है। जो एलियाह ने कहा था वह सच हुआ और इसने परमेश्वर की शक्ति को साबित कर दिया। लेकिन अहाब के पछतावे के बावजूद कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। राजा के परिवार और भविष्य को लेकर परमेश्वर की योजना आगे भी चलती रही। अहाब का समय खत्म हुआ और उसके बेटे अहाजिया ने राजगद्दी संभाली। लेकिन जब वह घायल हुआ तो उसने इजराइल के परमेश्वर से मदद मांगने के बजाय इक्रोन के देवता बाल जबूब से सलाह लेने की कोशिश की। परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने एलियाह को आदेश दिया कि वह राजा के दूतों को रोके और उनसे पूछे कि वे दूसरे देवता से क्यों पूछ रहे हैं। फिर एलियाह ने परमेश्वर का संदेश सुनाया, अहाजिया ठीक नहीं होगा बल्कि उसकी मौत हो जाएगी। यह सजा उसके परमेश्वर पर विश्वास न करने और गलत जगह से मदद मांगने की वजह से थी। जब दूत अहाजिया के पास लौटे और एलियाह का संदेश सुनाया तो राजा ने पूछा कि यह व्यक्ति कौन था। जब दूतों ने उसका हुलिया बताया तो अहाजिया समझ गया कि यह तिशबी का एलियाह था। अहज्याह ने एलियाह का सामना करने के लिए एक सेनापति को 50 सैनिकों के साथ भेजा, लेकिन एलियाह जो परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता था अपनी जगह डटा रहा। उसने कहा कि अगर वह सच में परमेश्वर का आदमी है तो आसमान से आग गिरेगी और सेनापति वो उसके सैनिक जलकर खाक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। इससे फिर साबित हुआ कि परमेश्वर की शक्ति सबसे बड़ी है और उसके भविष्यवक्ताओं की बात के आगे राजा भी कुछ नहीं कर सकते। राजा अहाजिया की जिद के कारण उसने तीसरी बार एक सेनापति को 50 सैनिकों के साथ एलियाह को पकड़ने भेजा, लेकिन इस बार सेनापति बाकी दो से अलग था। उसे पता था कि एलियाह के पास परमेश्वर की शक्ति है, इसलिए वह बहुत आदर और विनम्रता से उसके पास गया। उसने घुटनों के बल बैठकर एलियाह से विनती की कि वह और उसके सैनिकों की जान बख्श दे। परमेश्वर की शक्ति को पहचानते हुए परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने एलियाह से कहा कि वह बिना डर इस सेनापति के साथ चला जाए। यह घटना दिखाती है कि जब कोई इंसान विनम्रता और सच्चे दिल से परमेश्वर की शक्ति को मानता है तो हालात बदल सकते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अहाब की लालच और जेजेबेल की चालाकी से नाबोत का बाग लेने की यह कहानी अन्याय और भ्रष्टाचार को दिखाती है। अहाब और एलियाह की नाबोत के बाग में हुई मुलाकात हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का न्याय हमेशा इंसानों की बुरी योजनाओं पर भारी पड़ता है। अहाब के सच्चे पछतावे को देखकर परमेश्वर ने उसकी सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया। यह दिखाता है कि परमेश्वर दयालु है और जब कोई दिल से पछतावा करता है तो वह उसे माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। एलियाह और अहाजिया की कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और सेवक अपने स्वामी से ऊपर नहीं होता। अहाजियाह ने जो किया, झूठे देवताओं से सलाह लेना, वही गलती थी जो उसके पिता अहाब ने भी की थी। इससे पता चलता है कि उसके परिवार में बार बार परमेश्वर की अवहेलना और बगावत होती रही। एलियाह और अहाजिया के दूतों के बीच हुई मुठभेड़ साबित करती है कि सच्चे भविष्यवक्ताओं के पास परमेश्वर की सच्ची शक्ति और अधिकार होता है। राजा की सेना का सामना करते हुए भी एलियाह अपने मिशन पर अडिग रहा। उसने बिना डरे परमेश्वर का संदेश सुनाया और किसी भी खतरे या राजशक्ति से नहीं घबराया। जब एलियाह की धरती पर आखिरी यात्रा शुरू हुई तो वह और एलिशा साथ में गिलगाल से चले। एलियाह जानता था कि परमेश्वर उसे जल्दी ही स्वर्ग ले जाएंगे, इसलिए उसने एलिशा से कहा कि वह गिलगाल में ही रुक जाए। लेकिन एलिशा अपने गुरु के प्रति बहुत निष्ठावान था। वह जानता था कि एलियाह जल्द ही परमेश्वर के पास जाएगा, इसलिए उसने उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। एलिशा पूरी लगन और प्रेम से एलियाह के साथ उसकी अंतिम यात्रा में हर कदम पर चलता रहा। बेतले में भविष्यद्वक्ताओं के शिष्य जानते थे कि एलियाह जल्द ही जाने वाले हैं। उन्होंने एलिशा से पूछा कि क्या वह एलियाह के साथ रहना चाहता है। एलिशा को सब पता था, लेकिन उसने उन्हें चुप रहने के लिए कहा क्योंकि यह एक पवित्र पल था और वह शांति बनाए रखना चाहता था। फिर वे यरी हो गए।
वहां भी भविष्यद्वक्ताओं के शिष्यों ने वही सवाल किया, लेकिन एलिशा ने फिर से साफ कहा कि वह एलियाह के साथ अंत तक रहेगा। जब वे यर्दन नदी पहुंचे तो एलियाह ने चमत्कार किया। उन्होंने अपनी चादर से पानी को मारा और नदी 2 भागों में बट गई। दोनों सूखी जमीन पर चलकर पार हो गए। यह दिखाता था कि परमेश्वर की शक्ति एलियाह के साथ थी। यर्दन नदी के पार जाने के बाद एलियाह ने एलिशा से पूछा कि वह जाने से पहले उससे क्या चाहता है। एलिशा ने कहा कि वह एलियाह की तरह परमेश्वर का सच्चा सेवक बनना चाहता है, और उसने एलियाह की आत्मा का 2 गुना भाग मांगा। इसका मतलब था कि वह अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाना चाहता था। जब एलियाह आग के रथ और आग के घोड़ों के साथ बवंडर में स्वर्ग चला गया तो एलिशा ने यह सब देखा। वह आश्चर्य और दुख से चिल्लाया। एलियाह के जाने के बाद एलिशा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। यह दिखाता था कि अब उसका प्रशिक्षण पूरा हो गया था और वह खुद परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार था। इजराइल के सबसे बड़े भविष्यवक्ता के रूप में यर्दन नदी को पार करना, एलियाह का स्वर्ग जाना और एलिशा का 2 गुना आशीर्वाद मांगना बहुत खास घटनाएं थी। ये दिखाती हैं कि परमेश्वर का काम उनके भविष्यवक्ताओं के जरिए चलता रहता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। जब एलियाह स्वर्ग चले गए तो एलिशा अकेले लौटे। उनके पास अपने गुरु की चादर थी। जब एलिशा ने नदी पार की तो यह साबित हुआ कि एलियाह की आत्मा उन पर आ गई थी। यह संकेत था कि अब एलियाह की भविष्यवाणी करने वाली सेवा एलिशा के जरिए जारी रहेगी। यरीहो में भविष्यवक्ताओं के शिष्यों ने एलिशा को सम्मान और आदर के साथ देखा। उन्होंने माना कि अब एलियाह की आत्मा एलिशा के साथ है। यह दिखाता था कि अब एलिशा इस्राएल के सबसे बड़े भविष्यवक्ता बन गए थे। हालांकि एलिशा को एलियाह का उत्तराधिकारी माना गया, फिर भी भविष्यवक्ताओं के शिष्यों ने एलियाह को खोजने की इच्छा जताई। गुरु स्वर्ग चले गए हैं, इसलिए पहले उन्होंने मना किया, लेकिन जब वे बार बार बोले तो उन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन खोज बेकार गई, जिससे साबित हुआ कि एलियाह सच में स्वर्ग चले गए थे। एलियाह ने अहाब के परिवार पर जो भविष्यवाणी की थी वह यहू के समय में पूरी हुई। यहू ने एलियाह के शब्दों को सही मानकर अहाब के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। यह परमेश्वर के न्याय को पूरा करने का तरीका था। यहू ने इस्राएल को अहाब के परिवार के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए कड़ा कदम उठाया। उसने जैजरील में अहाब के सभी रिश्तेदारों और साथियों को मार दिया। वह परमेश्वर के आदेश को पूरा करने में बहुत सख्त था। यह समय इस्राएल में बड़े बदलाव और सफाई का था। जब यहू सामरिया जा रहा था तो उसे यहूदा के राजा अहाजिया के भाई मिले। यहू ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया और बिना किसी संकोच के उन्हें मार दिया, क्योंकि वह अहाब के परिवार से जुड़े सभी लोगों को खत्म करना चाहता था। यहू की मुलाकात योनादाब रेखाब के बेटे से हुई। योनादाब परमेश्वर के प्रति बहुत भक्त था। यहू ने उसे अपने साथ चलने के लिए बुलाया ताकि वह देख सके कि यहू इस्राएल को शुद्ध करने के लिए कितना जोश से काम कर रहा है। यह एक नए बदलाव और सच्ची भक्ति का संकेत था। इसके बाद यहू ने सामरिया में भी अहाब के परिवार के सभी बचे हुए लोगों को खत्म कर दिया। उसने एलियाह की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से मेहनत की। यह इस्राएल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय था जहां लोगों को फिर से परमेश्वर की आज्ञा मानने और उसका सम्मान करने की याद दिलाई गई। एलियाह और एलिशा की कहानी और यहू के काम यह दिखाते हैं कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं और चुने हुए लोगों के माध्यम से अपना उद्देश्य और न्याय पूरा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के प्रति वफादार रहना बहुत जरूरी है, और अगर लोग मूर्ति पूजा और बुरे रास्ते पर चलेंगे तो इसके बुरे परिणाम होंगे। एलियाह और एलिशा का जीवन और उनका काम हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की मदद कैसे करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए और उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। इन कहानियों से हमें यह भी समझ में आता है कि परमेश्वर और उनके भविष्यवक्ताओं के बीच एक खास रिश्ता होता है। यह रिश्ता विश्वास, समर्पण और कठिन समय में परमेश्वर की मदद से बना रहता है। ये कहानियां सिर्फ चमत्कारों और मुश्किलों को पार करने की नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि परमेश्वर के ये भविष्यवक्ता इंसान थे। वे परमेश्वर की शक्ति को महसूस करते थे, लेकिन उनके अंदर इंसानी कमजोरी भी थी। एलिशा ने जब एलियाह की चादर उठाई तो उन्होंने सिर्फ उनकी जगह नहीं ली, बल्कि इस्राएल में परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी संभाली। उनका काम चमत्कारों से भरा था, जो एलियाह के चमत्कारों जैसे थे,
लेकिन एलिशा आम लोगों की मदद करने पर ज्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने यरीहो का पानी शुद्ध किया और एक गरीब विधवा के तेल को बढ़ाया ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके। इससे साबित हुआ कि परमेश्वर की शक्ति सिर्फ न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि दया और मदद के लिए भी थी। एलियाह से एलिशा तक काम का आना हमें एक जरूरी बात सिखाता है, परमेश्वर के काम में अगली पीढ़ी को तैयार करना। जैसे एलियाह ने एलिशा को सिखाया, वैसे ही एलिशा ने भी नए भविष्यवक्ताओं को तैयार किया। यह भविष्यवक्ताओं का एक समूह था जिसे भविष्यवक्ताओं का स्कूल कहा जाता था। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का संदेश और उसका काम आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए अच्छे नेताओं को तैयार करना जरूरी है ताकि वे परमेश्वर के वचन और उसके काम को दुनिया में फैलाते रहें। एलियाह और एलिशा की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करते हैं। जब इज़राइल में राजा और उनके गलत काम लोगों को भटका रहे थे, तब परमेश्वर ने अपनी शक्ति दिखाकर सबको याद दिलाया कि वही सबसे बड़ा है और उसके वादे कभी नहीं टूटते। अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए परमेश्वर ने न केवल राजाओं और ताकतवर लोगों को चेतावनी दी, बल्कि आम लोगों की जरूरतें भी पूरी की। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को जानते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। ये भविष्यवक्ता हमें सिखाते हैं कि हमें हर हाल में परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे मुश्किलें और दुख कितने भी बड़े क्यों ना हो। एलियाह और एलीशा को कई बार बहुत दुख और अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सांत्वना दी और हिम्मत भी दी। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जब हम जीवन के सबसे मुश्किल समय से गुजरते हैं, तब भी हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, हमें नई ताकत देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। एलियाह और एलीशा का जीवन दिखाता है कि परमेश्वर अपने भक्तों और लोगों के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें और अनिश्चितताएं हों, हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और अपने अच्छे काम पूरे कर रहे हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर की बात माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उन पर गहरा विश्वास रखना चाहिए। हमारी मेहनत और भक्ति बेकार नहीं जाएगी। आखिर में हम परमेश्वर की महिमा और शक्ति को इस दुनिया में होते हुए देखेंगे। एलियाह और एलीशा की कहानियां सिर्फ पुराने समय के चमत्कार और विश्वास की बातें नहीं हैं, बल्कि वे हमें आज भी सिखाती हैं कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या कर सकते हैं। इन भविष्यवक्ताओं की हर कहानी, हर चमत्कार और हर मुश्किल हमें अपना विश्वास पर रखने और सीखने का मौका देती है। इनकी जिंदगी से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है, प्रार्थना की ताकत और परमेश्वर पर भरोसा रखना। एलियाह और एलीशा हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहते थे और हर काम में उनकी इच्छा पूछते थे। परमेश्वर के साथ उनके इस गहरे रिश्ते ने उन्हें हिम्मत और आत्मविश्वास दिया, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों। वे हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत हमारी नहीं, बल्कि परमेश्वर की होती है, और जब हम उन पर भरोसा रखते हैं तो हमारा जीवन सच में सफल और अर्थपूर्ण बनता है। इन भविष्यवक्ताओं की कहानी हमें सिखाती है कि नैतिकता और विश्वास में हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। उस समय जब लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करने लगे थे और अन्याय बढ़ रहा था, तब एलियाह और एलीशा ने परमेश्वर पर अपना विश्वास मजबूत रखा। उन्होंने गलत चीजों का विरोध किया और लोगों को सही रास्ता दिखाया। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सही चीजों के लिए खड़ा होना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आए, चाहे लोग हमारा विरोध करें या हमें समझ ना पाए। एलियाह और एलीशा की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास में सिखाने और सीखने का बहुत महत्व है। ज्ञान, अनुभव और अच्छी बातें आगे बढ़ाना जरूरी है ताकि परमेश्वर के भक्तों की संख्या और विश्वास मजबूत हो सके। जैसे एलियाह ने एलीशा को परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार किया, वैसे ही हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए और अपने विश्वास को उनके साथ बांटना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी मजबूत बने। इन भविष्यवक्ताओं का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर सबसे बड़े और शक्तिशाली हैं। उनकी हर मुश्किल और जीत में हमें दिखता है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य पूरे कर रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ संभाल रहे हैं और जो लोग उनसे प्यार करते हैं और उनके रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए वे हमेशा अच्छा ही करते हैं। एलियाह और एलीशा सिर्फ अपने समय में ही परमेश्वर के सेवक नहीं थे, बल्कि उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि हमें गहरे विश्वास, हिम्मत और पूरी निष्ठा के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।
वे हमें सिखाते हैं कि हम सिर्फ अपनी परेशानियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की महानता पर ध्यान दें और उन्हीं में अपनी आशा, ताकत और जीवन का असली उद्देश्य खोजें। उनका जीवन हमारे लिए एक रोशनी की तरह है जो हमें सच्चे और गहरे रिश्ते की ओर ले जाता है, उस परमेश्वर के साथ जो हमेशा एक जैसा रहता है, बीते कल में भी, आज भी और आने वाले कल में भी। एलियाह और एलीशा के जीवन को देखकर हमें खुद के बारे में सोचने और अपने विश्वास को मजबूत करने की सीख मिलती है। उनकी कहानियां सिर्फ चमत्कारों की नहीं हैं, बल्कि वे हमें यह भी दिखाती हैं कि कैसे वे अपनी कमजोरियों और मुश्किलों के बावजूद सच्चे दिल से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते रहे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें भी अपने विश्वास और परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को परखना चाहिए। प्रार्थना में धैर्य रखना भी एक बड़ी सीख है जो हम उनके जीवन से ले सकते हैं। खासकर एलियाह ने दिखाया कि सच्ची और लगातार की गई प्रार्थना कितनी शक्तिशाली होती है। जब उन्होंने बारिश के लिए प्रार्थना की तो यह बस एक साधारण निवेदन नहीं था, बल्कि परमेश्वर के वादे पर गहरा भरोसा था। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रार्थना शब्दों की गिनती से नहीं, बल्कि हमारे विश्वास की गहराई और दिल की सच्चाई से होती है। इन भविष्यवक्ताओं की कहानियों से हमें विनम्रता की भी सीख मिलती है। परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन एलियाह और एलीशा ने कभी अपनी तारीफ नहीं की। उन्होंने हमेशा बताया कि सारी महिमा और ताकत परमेश्वर की है। आज के समय में जब लोग खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें विनम्र रहना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हर अच्छा उपहार हमें परमेश्वर से ही मिलता है। परमेश्वर की वफादारी भी इन भविष्यवक्ताओं के जीवन से हमें बड़ी सीख देती है। हर मुश्किल, हर जरूरत और हर दुख के समय परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। उनकी यह वफादारी सिर्फ रक्षा और मदद में नहीं, बल्कि सही राह दिखाने और प्यार से सुधारने में भी नजर आई। जब हम अपनी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हैं तो एलियाह और एलीशा की स्टोरीज हमें भरोसा दिलाती हैं कि परमेश्वर हमेशा वफादार है। वह हमें कभी नहीं छोड़ते और न ही हमें अकेला छोड़ते हैं। एलियाह और एलीशा का जीवन समय के साथ भी उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें निडर विश्वास, लगातार प्रार्थना, सच्ची विनम्रता और परमेश्वर की वफादारी पर अटूट भरोसा रखना चाहिए। उनकी स्टोरी हमें प्रेरित करें और हमारे जीवन को बदले, ताकि हम परमेश्वर के और करीब आ सकें और उनके प्रति और ज्यादा समर्पित हो सकें। जैसे उन्होंने अपने विश्वास और आज्ञाकारिता की छाप छोड़ी, वैसे ही हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास और भक्ति की एक मिसाल छोड़ सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और उसकी इच्छा इस धरती पर पूरी हो। एलियाह और एलीशा के जीवन को समझते हुए हम एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां उनकी कहानी हमारे अपने विश्वास के सफर का आईना बन जाती है। ये कहानी सिर्फ बीते समय की बातें नहीं बताती, बल्कि हमें दिखाती है कि अगर हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें तो हम क्या बन सकते हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा और मजबूत बनाना चाहिए। सच्ची महानता परमेश्वर की आज्ञा मानने और उस पर विश्वास रखने में होती है। एलियाह और एलीशा ने उस समय भी परमेश्वर की सच्चाई को थामे रखा जब समाज परमेश्वर से दूर जा रहा था। उनकी यह निष्ठा हमें सिखाती है कि हमें भी अपने समय में सच्चाई और अच्छाई का प्रकाश फैलाना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सी उलझने और अलग अलग सोच हैं, लेकिन ये महान परमेश्वर के भक्त हमें सिखाते हैं कि हमें अपने विश्वास पर डटे रहना चाहिए। हमें सच्चाई और अच्छाई का दीपक जलाकर दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। उनकी हिम्मत और मजबूती हमें सिखाती है कि हमें अपने समय की मुश्किलों का सामना भरोसे और उम्मीद के साथ करना चाहिए। जैसे एलियाह ने झूठे देवता के भक्तों का सामना किया और एलीशा ने जरूरतमंद लोगों की मदद की, वैसे ही हमें भी अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। जो भी हुनर और चीजें परमेश्वर ने हमें दी हैं, हमें उनका सही इस्तेमाल करके दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो मिस न करें। साथ मिलकर हम और लोगों तक यह ज्ञान पहुंचा सकते हैं और अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। आपका यहाँ होने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।